फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी टू मारिया, क्योंकि अब हम चुप नहीं रह पा रहे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं अब मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। कल मुझे मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने अकाउंट शेयर किया। मैंने वो अकाउंट जाके चेक किया तो उस अकाउंट पर कोई चेहरा नहीं था। क्या था उस अकाउंट का नाम? मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर किया और उन्होंने बोला कि प्लीज़ ये ज़रा चेक कीजिए, और मैंने वो चेक किया तो अकाउंट वो नया बनाया हुआ था। उस पर किसी का कोई फ़ोटो नहीं था। उसमें 3 वीडियोस डली हुई थी, रील आप काइंड ऑफ कह सकते हो, स्टोरी आप कह सकते हो, और जो 2-3 फ़ोटो थे, 3 रील थी, उन पर फ़ोटोज़ थे और फोटोज़ पे बड़ा बड़ा सा बहुत सारा मैटर लिखा हुआ। क्या है वो सारी चीज़ें, ये क्यों हो रही हैं, कौन कर रहा है, और ये एक नहीं एक्चुअली अब 2 अकाउंट हैं। यानी कि एक अकाउंट प्रिंसेस डायरीज़ के नाम से है जो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजा, और जो दूसरा अकाउंट है वो एक लड़की का अकाउंट है जो कि पहले से था, जो उसको अपनी दोस्त बता रही है, ना ही क्लोज़ फ्रेंड, जस्ट दोस्त बता रही है कि हम लोग साथ में पढ़ते हैं। उसने क्या बोला है, उसने क्या डाला है, उसके लिए क्या नई चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब तक आपको सब ये सारी चीज़ें पता चल गई है कि मरिया के पापा ने एक वीडियो डाली है कि मरिया छोड़ रही है सोशल मीडिया, हम उसको फोर्स नहीं करेंगे, ये उसका अपना फैसला है, लड़की अब बड़ी हो गई है। तो जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे थे, वो कहीं से भी कैसे भी आज की डेट में उनकी उन बातों से, उनकी उन रील से, उस वॉइस ओवर से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हैं कि एक्चुअली उनके पापा क्या बोलना चाह रहे थे, एक्चुअली उनकी बेटी क्या चाहती है और पेरेंट्स क्या चाहते हैं। क्या वो एक्चुअली अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहते थे उसके फैसले में, या फिर वो ज़बरदस्ती उससे कंटेंट बनवाना चाहते थे और वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं थी? क्योंकि इनकी स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब ये बीच में जो 2 अकाउंट्स आए हैं और कुछ एक आईडीज़ ऐसी है, मतलब 1 या 2 आईडीज़ हैं, शायद एक ही नाम से, मुझे तो याद है खुशी, जिसने मुझे भी कमेंट्स किया था और मैंने वो कमेंट पिन किया हुआ है, जहां से वो बार बार अगेन एंड अगेन हर जगह जाकर एक ही कमेंट कर रही है कि मरिया का कोई लड़के के साथ अटैचमेंट है और ये है वो है, जिस पर मैंने बिल्कुल ना कोई ध्यान दिया है और ना ही मैंने उसको एंटरटेन किया। बल्कि मैंने वहां पर उसको लिखा जरूर था इस बात के लिए कि वो तो अभी बहुत छोटी है, क्योंकि मैंने जितना जाना समझा है उस बच्ची को, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही। क्योंकि कोई भी ऐसी लड़की जिसका मैंने कंटेंट देखा है, जिसके मैंने रहने का तरीका देखा है, जिस तरीके से मैंने उसको अपने पापा की, अपनी अम्मी की, अपने भाई की केयर करते हुए देखा है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये एज है ऐसी, ठीक है। अब वो बात कितनी सच है, कितनी गलत है, या वो बागी हो गई है, नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो उस चक्कर में जाकर बागी हो गई है। यस, दोस्ती में भी हो सकती है, जब आप साथ में एक साथ पढ़ते हो तो फ्रेंडशिप में इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये आजकल का ज़माना है, उसमें आप इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो अगर आप क्वेट में साथ में बच्चे पढ़ते हैं। बट क्या चीज़ें सामने नई निकल कर आई हैं, क्या इस मैटर में, मरिया के केस में अब क्या नई अपडेट, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने पहले मुझे एक आईडी प्रोवाइड कराई थी, उन्होंने मेरे साथ वो आईडी शेयर की। वो आईडी नई बनी हुई और उसमें कोई नाम, कोई फोटो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे ये पता चल सके कि एक्चुअली वो जो आईडी है वो किसी लड़की की है या किसी लड़के की है। बट उन्होंने जो लिख कर इतने लंबे लंबे उसमें मैसेजेस डाले हुए थे, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो वहाँ लोग जो कमेंट कर रहे हैं, इवन यहाँ तक भी कमेंट कर रहे हैं उस पर कि अगर ये तुम्हारा फेक अकाउंट है तो प्लीज़ हमें डीएम करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इस तरह के कमेंट्स हैं। तो जो पहली वीडियो उसमें अपलोड की हुई है, उसमें वही वीडियो अपलोड की हुई है जो कि एक्चुअली मरिया ने अपनी गांव से वीडियो बनाई थी, अपने मम्मी पापा, अपनी फैमिली के फेवर के लिए, कि ऐसे आप मेरे पापा को गलत मत बोलो, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। उसके वीडियो के पीछे उसकी आवाज़ को म्यूट करके उसमें वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में सैड सॉन्ग, सैड म्यूजिक लगा दिया गया है और उस पर बहुत सारा कैप्शन लिख दिया गया है, मतलब कोई एक मैसेज लिखा गया है। तो उसमें लिखा हुआ है कि मरिया ने जो भी कहा है वो फैमिली के प्रेशर में आकर कहा, क्योंकि वही उसमें एक सवाल भी पूछा है कि क्यों कोई अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना करियर छोड़कर गांव जाएगा। आगे वो लिखते हैं कि क्यों पता नहीं उसकी फैमिली इतनी टॉक्सिसिटी जो है वो इतनी स्प्रेड कर रही है और खुद ही उसको डिफेम भी कर रही है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसके भाई ने जिस तरीके से वॉइस ओवर करके वीडियो डाला है, उस पर इल्जाम लगाया है, उस वही सारी चीजें इसमें भी लिखी हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो वहीं आगे उन्होंने बड़े सेंसिबल तरीके से ये
लिखा है कि चाहते तो वो बोल सकते थे कि भाई उसका 12th है, उसका बोर्ड है और वो ब्रेक लेना चाहती है। अगर सब कुछ ठीक होता तो वो खुद ही अपने फेस से वीडियो बनाकर अपने ब्रेक के लिए कहकर जा सकती थी। और उसी के ही अकाउंट से खुद ने वीडियो डाली है कि भाई मारिया जो है वो अब नहीं आएगी, वो ब्रेक ले रही है, या फिर वो कह लो कि वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। जब इस तरह की वीडियो डाली तो ऑफ कोर्स लोगों को वो बात हजम हुई नहीं। अब जब लोगों ने उनको भर भर कर क्रिटिसाइज किया, कमेंट्स किए, सवाल उठाए और लोग उससे कमेंट कर करके पूछ रहे हैं उनसे कि कब आएगी कब आएगी, तो उसकी मम्मी खुद वीडियो कॉल कर रही हैं, तो वो कह रही है कि उसका दिमाग अभी ठीक नहीं है। इन सब से यही पता चल रहा है कि उन सब के कहने से यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने उसको कितना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया है। और जब उसके पापा पे सारी बात आ गई तो वो अपने आप को अच्छा बताने के लिए अपने बेटे से देखो किस तरह की वीडियो बनवाई गई है कि हमारे पापा ने ये किया, हमारे पापा ने वो किया, और ऐसे ही बेटी से भी बनवा लिया कि मेरे पापा को बुरा मत कहो, ये मेरी मर्जी थी, मैं अपनी मर्जी से गाँव आई हूँ। लेकिन देखा जाए तो वहां पर खुद उन्होंने ही अपनी बेटी को बदनाम कर दिया है इस तरह की वीडियो डालकर और अपने बेटे से ये वाली बातें बुलवाकर। और उनकी इस तरह की हरकत से उसी के कैरेक्टर को आज लोग उसको जज कर रहे हैं। अलग अलग तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कोई लड़के के साथ नाम जोड़ रहा है, तो कोई बागी बोल रहा है, तो कोई ये बोल रहा है कि माँ बाप के हाथ से बच्ची बाहर निकल गई। आगे वो लिखती हैं कि मैं बस यही बोलूंगी कि उसकी फैमिली झूठी है और उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। तो ये वो वीडियो थी जो मारिया ने वहां से डाली थी। उस वीडियो को उन्होंने वहां से उठाकर इस अकाउंट पर डाला है और उसके ऊपर वो इतना सारा कैप्शन लिखा हुआ है। और ऐसी ही उन्होंने 3 वीडियोस डाली हुई हैं। चलिए बताती हूँ अगली वीडियो में उन्होंने क्या लिखा हुआ। और यही सारी बातें आप ऑलरेडी मेरे मुंह से सुन चुके होंगे, जो मेरे अपने पीओवी थे मैंने आपके साथ शेयर किए। तो उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई हुई थी, ये एक रील डाल रखी है, लेकिन एक स्टोरी भी, आप सबको पता है आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो स्टोरी भी डलती है और रील भी डलती है। तो वो रील डाउनलोड करके उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे कैप्शन लिखे हुए थे और बैकग्राउंड में जो सैड म्यूजिक लगाया हुआ था। ऐसी ही एक स्टोरी लगा रखी थी जिसमें बहुत सारे कॉमेंट्स, मतलब वो उन्होंने कैप्शन लिखा हुआ था। वो क्या लिख रहे हैं, एक तरीके से वो मैसेज देना चाह रहे हैं, ऑडियंस को बता रहे हैं। वो लिख रही हैं, जो कि अपने आप को उसकी फ्रेंड बता रही हैं, मेरे ये आईडी बनाने का रीज़न ये है था कि यहाँ कोई व्यूज़ के लिए नहीं आई हूँ मैं, मतलब मैं जो ये यहाँ पे आईडी मैंने बनाई है, मैंने कोई ये व्यूज़ के लिए बनाई है। और रीज़न मेरा ये है कि कुछ दिनों से बहुत से यूट्यूबर्स को जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं वो लोग मारिया को डिफेम कर रहे हैं और उसके कैरेक्टर को बिना बोले समझे बोल रहे हैं, उसकी इज्जत उछाल रहे हैं। मैंने उन लोगों को कमेंट किया कि प्लीज़ ऐसा सब मत करो, पर वो लोग और उल्टी वीडियोस बना रहे हैं अपने व्यूज़ के लिए, इसलिए मुझे बनाना पड़ा वीडियो। एक लड़की है खुशी करके, देखो इन्होंने भी उसी लड़की का नाम लिया जिस लड़की को मैंने बताया था कि मेरे को कमेंट किया था, और मैंने उसे उसी टाइम बोला था कि नहीं जो तुम कह रही हो मैं उस बात को कैसे मान लूँ, क्योंकि वो तो बहुत छोटी है। क्योंकि मैंने जो अपने नज़रिए से उस बच्ची को जज किया है, मुझे वो बच्ची ऐसी नहीं लगती है, मुझे वो बहुत सेंसिबल और मैच्योर लगती है, जो अपनी फैमिली को बचपन से सपोर्ट करती आ रही है, माँ की तरह से अपनी भाई का ख्याल रखती आ रही है, अपने पापा और अपनी अम्मी को सपोर्ट करती आ रही है। वो लड़की ऐसी बागी नहीं हो सकती किसी लड़के के चक्कर या किसी भी जो दोस्त है उसके इन्फ्लुएंस में आके वो अपने मम्मी पापा से बागी हो ही नहीं सकती, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वो आगे लिख रहे हैं, खुशी करके एक आईडी है जो कमेंट कर रही है एवरी वीडियोस पर यूट्यूबर उसको उसके बिहाफ पर कमेंट का स्क्रीनशॉट लगाकर उसको जज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस बच्ची को जज नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने जितना जाना समझा, जितना मेरा नजरिया है, मैंने उस बात को बिल्कुल टोटल डिनाई कर दिया, और ना ही मैं इस बात पे कभी भी जाऊंगी कि कोई ऐसा चक्कर है, कोई ऐसी बात है। और वो मारिया की दोस्त है, ऐसे करके वो बता रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था भाई, मतलब वो लड़की बेवकूफ़ बना रही है खुद भी व्यूज़ के लिए। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी दोस्त होगी ना तो अपनी दोस्त को बदनाम बिल्कुल नहीं करेगी। यही मैंने सोचा था, इसीलिए मैंने उस कमेंट पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया था। एक तो मेरा नज़रिया जो मैंने देखा, जाना समझा उस बच्ची को, मारिया की बात कर रही हूँ मैं। दूसरा, अगर कोई दोस्त होगी तो डेफिनेटली अपनी दोस्त को इस तरीके से आकर बदनाम नहीं करेगी अनटिल उसका कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा हो कि मैं दोस्त को बदनाम कर फ़ायदा लूँ। तो अगर कोई भी रिएक्शन चैनल या रिव्यू चैनल अगर मेरी वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, तो इस तरह के किसी भी कमेंट्स को या इस तरह की किसी भी बातों को ज़्यादा बढ़ावा ना दिए, क्योंकि वो एक माइनर बच्ची है, बहुत ही सेंसिबल बच्ची है, बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी बच्ची है, अपनी लाइफ में वाकई में कुछ करना चाहती है। अगली स्टोरी उन्होंने लगाई हुई थी, मारिया तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, बट
तुम मैं बहुत अच्छे से जानती हो पर मैं कौन हूँ, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करो ब्रो। आगे से उन्होंने लिखा हुआ है इस तरीके से जैसे दो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं। लेकिन ये बात तो है क्योंकि उस आईडी पर कोई भी ऐसी पहचान नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, बट उन्होंने जिस तरीके से लिखा है करना चाहती हूँ, तो एटलीस्ट ये समझ में आता है कि ये कोई लड़की है, उसकी कोई दोस्त है जो अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं लेकर आना चाहती है, बट यस अपनी दोस्त के लिए अगर ऐसी डिफेमेशन हो रहा है या उसको ऐसी बदनामी हो रही है तो उसके लिए उसने ये इनिशिएट लिया और सामने आई और इस तरीके से वो अपडेट दे रही है। क्योंकि उसकी भी जानकारी में इसी तरीके से आया होगा कि वो जो खुशी नाम की जो एक आईडी है वो सब जगह जाकर कमेंट्स कर रही है और उस बच्ची को बदनाम कर रही है। आगे उन्होंने एक और स्टोरी लगाई हुई है, एक शायद रील बनाई है, ये स्टोरी लगाई है। तो वो लिखते हैं, मैं मरिया खान की दोस्त हूँ, हम दोनों 11th क्लास में मिले थे जब मेरा नया एडमिशन हुआ था। अगर मरिया ये वीडियो देख रही होगी तो वो तुरंत समझ जाएगी कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के बारे में अफवाह या एलिगेशंस मत लगाइए। सोशल मीडिया पर बहुत लोग मरिया के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जब किसी की ज़िंदगी पहले से ही मुश्किल से गुजर रही हो तब हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं मरिया को जानती हूँ, वो एक अच्छी लड़की है। हाँ, इंसान की पर्सनल लाइफ होती है और उसके बारे में भी बिना जाने समझे बिना प्रूफ के बातें करना या जज करना बहुत गलत होगा। अगर आप किसी को पर्सनली नहीं जानते हो तो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है मरिया और उसके पेरेंट्स के बीच जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग है या गुस्सा है वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हर फैमिली में कभी ना कभी मुश्किलें आती हैं लेकिन दुआ है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेट मत फैलाइए, रूमर मत फैलाइए और किसी की तकलीफ़ को एंटरटेनमेंट मत बनाइए। थोड़ी सी काइंडनेस और एम्पैथी किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करे और मरिया को हमेशा खुश रखे, आमीन। ये बहुत सारा बड़ा कैप्शन था, ये डाला हुआ था और ये एक्चुअली एक रील बनाकर डाली हुई है जिसमें ये इतना सारा लिखा हुआ। इस चीज़ से एक चीज़ और समझ में आ रही है, अगर आप समझ पा रहे हो तो एटलीस्ट मैं ये समझ पाई हूँ कि ये दोस्त है, क्योंकि या तो ये दोस्त है या इन्हीं के ही फैमिली मेंबर में से किसी ने ये अकाउंट बनाया है, जो मेरी समझ कह रही है। क्यों मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ वो मैं आपको पॉडकास्ट के एंड में भी बताऊंगी, क्योंकि अभी कुछ और अपडेट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी। तो जो इन्होंने इस वाले पर जो सबसे पहले एक वीडियो जो है अपलोड की हुई है, तो जो पहली रील डाली हुई है, क्योंकि मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिए थे तो मैं 1 बाय 1 ऐसे ही पढ़ रही हूँ, बट एटलीस्ट आप तक मैसेज वो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रही हैं इस अकाउंट के जरिए। तो वही वो दूसरी एक और रील है जिसपे फोटो है, बड़ी ही प्यारी लग रही है यहाँ पर मेकअप में, क्योंकि उसने मेकअप कराया था मेकअप आर्टिस्ट से। मरिया की मैं बात कर रही हूँ। तो मरिया के उसी फोटो के ऊपर उसने बहुत सारे कैप्शन में अपना मैसेज लिखा हुआ जो कि मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। वो लिख रही हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ व्यूज़ और लाइक के लिए किसी की ज़िंदगी को कंटेंट मत बनाइए। मैं मरिया की दोस्त हूँ और मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग लड़कों के नाम लेकर कह रहे हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड है या ये वो उसका बॉयफ्रेंड है। अगर आपके पास कोई पक्का सबूत है तो प्लीज़ अभी ऐसी बातें मत, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो ऐसी बातें मत कीजिए। किसी के भी बारे में अफवाह फैलाना या उसके कैरेक्टर को टारगेट करके बहुत नुकसान पहुंचाना, एक्चुअली उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके बारे में अपनी तरफ से आप जो है कहानियां बना दी जाएं और हर चीज़ को अफेयर या कंट्रोवर्सी का नाम देना गलत बात है। मैं बस दुआ करती हूँ कि मैं वो जल्दी से मरिया से मेरी बात हो जाए और मैं जानना चाहती हूँ कि वो खैरियत से है कि नहीं है। तो आगे वो लिखती हैं कि मैं बस जल्दी से उससे बात कर पाऊँ और वो खैरियत से हो। तब तक सबसे मेरी गुजारिश है कि उसकी प्राइवेसी की प्लीज रिस्पेक्ट करें और रूमर मत फैलाइए और बिना सच्चाई जाने किसी को भी जज मत कीजिए। तो ये 3 रील थी जिन पर इतने सारे मैसेजेस लिखे हुए थे। ये है एक अकाउंट की बारी। उन्होंने 5 अकाउंट फॉलो किए हुए हैं, जिसमें से 2 सादिम के अकाउंट हैं, एक मरिया का अकाउंट है, एक उनके पापा का अकाउंट है और एक उसकी अम्मी का अकाउंट। नया अकाउंट क्रिएट किया गया है। तो ये है एक अकाउंट के बारे में जिसमें कोई फोटो
फ़ोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई पहचान नहीं। वैसे ही मेरी एक वाईटी फैमिली मेम्बर ने मेरे साथ एक और अकाउंट शेयर किया। वो कोई दूसरे हैं जिन्होंने मेरे साथ किसी और अकाउंट को शेयर किया। थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों का, जो आपने दोनों लोगों ने अलग अलग लोगों की मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं वो शेयर की, और मुझे मरिया के बारे में ये जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके इर्द गिर्द वो सब चीज़ों का पता चला। तो वो जो दूसरा अकाउंट है उस पे वो ना केवल जो लड़की है वो मरिया की एज की ही लड़की है, उसका अकाउंट भी है, एनी नाम से उसका अकाउंट है, और उसने भी एक वीडियो डाला है। लेकिन उसने जो वीडियो डाला है उससे पहले भी 3-4 उसने रील्स डाली हुई है, जिसमें ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर एक पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, और वो जय श्री राम जिस तरीके से बोल रही हैं उससे चीजें समझ में आ रहा है। तो उसने जो स्टोरी बताई है, पहले मैं वो स्टोरी बताती हूँ, उसके बाद जब उन्होंने एक और रील डाली है, इस रील के बाद में उस पर क्या हो रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उन्होंने कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हाय, और सबसे पहले सॉरी मारिया। अब मुझे ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। तब उन्होंने बताया है कि मैं मरिया की दोस्त हूँ, क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ, बट मैं उसकी दोस्त हूँ, हम एक साथ पढ़ते हैं, और हमारे कॉलेज में बॉयज के साथ हमारा झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस लिए हुआ था वो उन्होंने रील के एंड में बताया। तो वही वो बता रही है कि अब हम चुप नहीं रह पा रहे, जिस तरीके से तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्रेशर दे रहे हैं अब मुझे बोलना पड़ेगा। तो वो बताती है कि मारिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं लेकिन हम दोस्त हैं। बहुत अच्छी दोस्त नहीं हैं और बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं और दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्त है। ये दोनों ही बातें एक ही होती हैं बेटा, आप समझा रहे हो या खुद कंफ्यूज हो रहे हो। पहले बताया है कि हम बहुत अच्छी दोस्त है, मारिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छी दोस्त का मतलब बेस्ट फ्रेंड ही होता है, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफी हद तक हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बात यह है कि हम लोगों के कॉलेज में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसमें गर्ल्स की टीम अलग हो गया था और बॉयज की टीम अलग हो गई थी। तो उस बॉयज की टीम में से एक लड़का जो मारिया को काफी पसंद करता था, अब ये पसंद दोस्ती के नाते भी हो सकती है, फेलो जो आपके जो सहपाठी होते हैं उनके थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उसकी तरह से। तो वो लड़का मारिया को पसंद करता है, तो वो मारिया जाकर अपने घर वालों को बोली कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। अब ये जो लड़की ने, बच्ची ने जो वीडियो डाली है जिसका नाम एनी है, उसने भी ये बात को बोला है कि उसने जाकर अपने परिवार को बताया है पहले कि ये लड़का मुझे तंग करता है, मुझे परेशान करता है, परेशान कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। उसने जाकर सीधा पहले अपने पेरेंट्स को ही कंप्लेन की थी, जो कि एक अच्छी निशानी है, एक अच्छी परवरिश की निशानी है और एक अच्छी इंसान होने की और एक अच्छी बच्ची की निशानी। और उसके बाद उसके पापा कॉलेज में आए और कॉलेज वालों को बुरा भला बोला और उससे ये कहा कि हाँ, अब हमें अपनी बच्ची को आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाना। इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है? और उन्होंने ये कहा कि आपके कॉलेज स्टूडेंट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको सही से देख नहीं पा रहे हो, आज के बाद हमारी बच्ची यहाँ पर नहीं पढ़ेगी। इस साल उसका 12th था, एक साल कैसे भी कर कर निकाल लेते, कंप्लेन कर सकते थे। ये देखभाल करना पेरेंट्स का ही काम है। क्या आप 12th में 11th आपने कहीं से पढ़ा और 12th आप कहीं और जाकर एडमिशन करा सकते हो जस्ट इसलिए क्योंकि एक बच्ची ने आकर कंप्लेन की अपने पापा से, अपनी मम्मी से घर में आके कि एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, लड़ाई झगड़े करता है वो इसमें मुझे बच्ची कहीं से भी गलत नजर नहीं आ रही। वो अपने पेरेंट्स से हेल्प नहीं मांगेगी तो फिर भाई किससे हेल्प मांगेगी? और वहीं इतनी सारी बातें बताई और अपनी बेटी को लेकर वहां से निकलकर चले गए। उसे सोशल मीडिया से दूर कर दिया, उसे घर से दूर कर दिया और उसे गांव लेकर चले गए जबरदस्ती, और उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया। ना ही वो ट्यूशन आ रही है, ना ही वो कॉलेज आ रही है, और वो कहीं नहीं आ रही है और वो यहाँ से चली गई है। और उसके बाद उस पर प्रेशर डालकर उसको वहां से बोला जा रहा है कि तुम एक वीडियो बनाकर बता दो कि सब ठीक है और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई। तो वही उस बच्ची ने, उस लड़की ने, एनी ने कहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर सेफ भी नहीं है और ना ही उसकी अपनी वो मर्जी से गई है, क्योंकि उसका यूट्यूबर बनने का सपना था और उससे वही सारी चीज़ें छीन ली गई। उससे चैनल ले लिया गया, उससे मोबाइल ले लिया गया, उससे उसकी आईडी ले ली गई और अब वो अपने सपने को छोड़कर वहाँ पर बिना पढ़ाई के रहेगी। और मुझे ये पता है कि अब वो एग्ज़ाम देने के लिए भी वो यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई और उसका कॉलेज उससे छुड़वा दिया गया है। वो कॉलेज छोड़ चुकी है, थैंक यू। और उसके बाद वो लास्ट में बता रही है कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। झगड़ा हुआ था
सीट पर बैठने के लिए, क्योंकि हमने लड़कों से कहा था कि आप इधर नहीं इधर बैठो, क्योंकि हमें यहाँ से बैठकर दिखता नहीं है। एक ही सीट पर बैठना यानी कि हमारा कंबाइंड क्लास चलने लगा था। इस वजह से सीट को चेंज करने के लिए या सीट पर हटाने के लिए इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, और सिर्फ इतनी सी बात के लिए लेकर उनको झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उस लड़की के पापा ने उसका स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, कोचिंग, घर, शहर सब छुड़ा कर रख दी। करियर भी उसका सारा चौपट कर दिया, जिस करियर के लिए उसका भाई दुहाई दे रहा था कि हमारे पापा ने इतने मिलियन सब्सक्राइबर करा दिए, इतने फॉलोवर करा दिए और हमें कमाने लायक बना दिया। कौन सा कमाने लायक बना दिया भाई? तुमने तो कहीं कभी नहीं छोड़ा उस बच्ची को। ये वीडियो में मुझे कहीं पर भी कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही है। एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि यहाँ इस वीडियो से मुझे एक्चुअली यही लग रहा है कि भाई एक दोस्त है, उसके लिए अगर सोशल मीडिया पर गलत बातें हो रही हैं तो चलो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। प्लस उसके लिए जो आपने वीडियो देखी है वो उसमें कहीं पर भी सच नहीं है। सच जो है वो ये है जो मैं बता रही हूँ। लेकिन उसके बाद जो उसने नेक्स्ट वीडियो डाली है तो उसमें बवाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में कुछ अलग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो लड़की है एनी करके जिसकी आईडी है, उसने जो उससे पहले 3 रील्स डाल रखी थी और यहाँ पर बात अब आ गई है हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि मरिया मुस्लिम है और ये बच्ची नॉन मुस्लिम है। और यहाँ पर जिस तरह की उसने पहले जो है वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको वो सपोर्ट किस तरीके से कर रही है उससे जोड़ दिया गया। तो इसलिए उस लड़की ने एक और रील डाली है, राम राम सभी को, और उसने फिर से वापस से रील बनाई। मैंने मारिया वाला रील आप लोगों की सिर्फ जानकारी के लिए बनाया था, किसी भी ऐसे पॉलिटिकल मामले में पढ़ने के लिए नहीं बनाया। और मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती थी कि असल में मारिया के साथ क्या हुआ। तो आप लोगों ने मेरी उस रील को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर रख दिया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जो इससे पहले की जो रील अपलोड करी है वो उस रील के हिसाब से जो तुम ये वाली बोल रहे हो, तो लोगों का, मैंने कहा ना, इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है ना भाई, वो फिल्टरलेस है। उनमें कोई फिल्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो कुछ भी बोलते हैं, ना सही देखते हैं, ना गलत देखते हैं, ना भावनाएं देखते हैं। देखा जाए तो अगर इस लड़की ने जो भी वीडियो डाली है मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लग रही, क्योंकि वो मरिया की कोई बुराई कर ही नहीं रही है। वो सिर्फ वो बता रही है एक्चुअली जो लोगों को दिख रहा है कि वो लड़की खुश नहीं है, वो कॉलेज नहीं जा रही है, क्यों पढ़ाई उसने छोड़ दी है, 11th उसने किया है तो 12th के लिए उसको क्यों गांव भेज दिया गया है। कौन सा ऐसा स्कूल है जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी अटेंडेंस को मैटर नहीं करेगा, क्यों रातों रात पढ़ाई छुड़वा दी गई। तो बहुत सारे जो ऐसे सवाल थे उस बच्ची की इस वीडियो से, जो एनी लड़की है उसकी वीडियो से, वो सारे सवालों के जवाब जो है हमें मिल रहे हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली, क्यों भर दिया। मुझे उनके पापा का बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी उसी दिन की जब इसकी मम्मी और ये जब जा रहे थे, इतनी बुरी तरीके से रो रो के। एक वीडियो आपने देखी थी कि उसके बेटे ने वॉइस ओवर किया था कि पापा चाय बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन पापा जी के चैनल पर, मुकीम के चैनल पर अगर आप देखोगे तो हु करके जो वो चाय बना रहे हैं, उनसे लाइटर नहीं जल रहा, तो उनके हाथ से लाइटर लेकर बच्चे ने लाइटर जलाया है गैस का। एक छोटा बच्चा जो एक ऐसा बीमार पेशेंट आदमी, उसके साथ इसकी मम्मी सिर्फ अपनी ईगो के लिए उस बच्ची को 12th छुड़वा के, स्कूल छुड़वा के, कॉलेज छुड़वाकर, ऐसी इतनी बड़ी बात हो गई थी कि बीमार पति को ऐसे यहाँ पे छोड़ के चले गए एक 11 साल के बच्चे के हवाले कर, जो खुद उसके पापा गैस नहीं जला पा रहे हैं और वो बच्चा उसके लिए गैस जला रहा है। लाइक सीरियसली तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम वो वाकई में जिम्मेदार पेरेंट्स, या ये सिर्फ एक ढोंग है? मैं क्यों कह रही हूँ ये एक सिर्फ ढोंग है? क्योंकि मेरी समझ इस बात को अलाउ ही नहीं कर रही है कि उस लड़की की पढ़ाई छुड़वा दी इन लोगों ने, उसको रातों रात यहाँ से उठाकर भेज दिया है गाँव में, वो भी ऐसे रिश्तेदारों के बीच में जो रिश्तेदार इनके कभी सगे थे ही नहीं। फिर वो पर्दे वाला सच जो हमने बताया था, फिर ये वीडियो इतनी लेट क्यों डाली थी, और उसके बाद अब ये रील डाली और ये कहा है कि उसका दिमाग ठीक हो जाएगा तो वो अपने आप से आ जाएगी। तो ये बार बार मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर ये मनगढ़ंत कहानी है व्यूज को पाने के लिए। क्योंकि इतने बेवकूफ तो मुझे उसके पापा नहीं लगते कि एक बच्ची की बिल्कुल पढ़ाई खराब कर दे, या फिर खुलकर सबके सामने बताओ कि ऐसा कितना बड़ा गुनाह उस बच्ची ने कर दिया है जिसकी सजा उसको ये मिल रही है कि उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, उसको अपने बोर्ड के एग्जाम 12th में छोड़ने पड़ रहे हैं। 11th उसकी हो गई है, 12th के उसके एग्जाम है, बोर्ड है उसका, जहाँ पर बच्ची को या किसी भी बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत होती है, कॉलेज की ज़रूरत होती है, डेली नीड की ज़रूरत होती है कि डेली आपको जा रहे हो और आपको अपना डेली का काम करना है, डेली की आपकी पढ़ाई करनी है। ऐसे में वो घर के काम कर रही है क्योंकि उसके कज़न की शादी होने वाली है। कहीं से हजम हो रही है ये सारी बातें? मुझे नहीं हो रही है।
तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पापा ने अपना दिमाग चलाया है ये कहकर कि चलो बच्ची को ही हम मुद्दा बनाते, क्योंकि छोटे लड़के को तो कर नहीं सकते, लड़की का मैटर बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाता है और लोग नए नए एज्यूम लगाते हैं। उसमें ये भी भूल गए दिमाग लगाना कि इसमें इनकी ही बच्ची डिफेम हो रही है, गलत साबित हो रही है, उस पर उल्टे सीधे र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, उसमें इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वो जस्ट 16 साल की एक बच्ची है, अपने व्यूज़ के लिए, अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए, फेक कंट्रोवर्सी के लिए इतना कोई गिर सकता है कि अपनी ही बच्ची को, अपनी फूल जैसी बच्ची को इस तरह से करने के लिए आतुर हो जाए। या फिर ये खुलकर बताओ कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उस बच्ची ने जिसको रातों रात यहाँ से शहर शिफ्ट करा दिया, ऐसे दूर के रिश्तेदारों के यहाँ पर फेंक दी, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, कॉलेज कोचिंग सब छुड़वा दिया, उसका सोशल मीडिया पर जो करियर था वो सारा करियर बंद कर दिया। क्यों? उस और ठीक है, मैंने माना इस बात के लिए, उसकी पढ़ाई सब छुड़वा दी, सब कुछ करवा दिया, उसका फ़ोन क्यों ले लिया? अगर वो खुद से सोशल मीडिया छोड़ना चाहती थी तो उसका फ़ोन आपने क्यों ले लिया? आपको कौन सा राइट बनता है? क्या आज की डेट में एक 12th की बच्ची के पास फ़ोन नहीं होना आपको हजम हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये चल क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं? ये भाई सिर्फ और सिर्फ फेक व्यूज़ का एक ड्रामा है। ये जो आईडीज़ हैं, मैं कह रही हूँ कि जिस आईडी से कोई नाम और निशान नहीं है और जिस तरीके से उसमें लैंग्वेज यूज़ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के घर में से किसी की ये आईडी बनी हुई है। मे भी शायद ये मारिया की फेक आईडी हो सकती है, मे भी उसके ही किसी फैमिली मेम्बर की आईडी हो सकती है जो उसके तौर पर उसी की वीडियो को लेकर उसमें बड़े बड़े से कैप्शन लिख पोस्ट कर रहे हैं और सिर्फ उनका एजेंडा ये है कि हम जो फेक कंट्रोवर्सी करना चाहते थे उसकी वजह से बच्ची की इज्जत पर बात नहीं आ जाए। क्योंकि शायद इनको इतना आइडिया भी नहीं था कि ये ज़माना कितना ज़्यादा ख़राब है कि एक बच्ची को अगर उसके फैमिली मेम्बर इस तरह की वीडियो बनाएंगे और बताएंगे और उसको रातों रात शिफ्ट करवा देंगे और उस पर सारा इल्ज़ाम लगा देंगे या उसका दिमाग ऐसे कर देंगे कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया उसकी सहेली ने, तो सहेली का नाम नहीं आएगा यहाँ पर। ये ऑडियंस ही इतनी ख़राब है, या मैं ये कहूँगी कि ये ज़माना ही इतना ख़राब है कि ना चाहते हुए भी लड़के के साथ नाम जोड़ ही देते, जो कि उस बच्ची के लिए सरासर गलत है। ये रूमर फैलाना, ये इल्ज़ाम लगाना बिना जाने समझे, ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इमेज अब ख़राब हो गई है उस इमेज को सुधारने का एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा है कि चलो एक फेक अकाउंट बनाते हैं उसकी सहेली के नाम से और उसकी इमेज को वाइट वॉश करते हैं। तो क्या ये इन्हीं की फैमिली में से किसी का काम है, या मारिया ने ये अकाउंट वहाँ से बनाकर क्रिएट कर अपनी इमेज को अब क्लीन करने की कोशिश कर रही है, जो उसके पापा ने उसकी इमेज को धूमिल कर दिया है जस्ट फेक कंट्रोवर्सी करने के लिए, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। क्योंकि देखो इनका नाम तो बहुत हुआ है, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ये नाम बहुत हुआ है। मारिया, उनके पापा, उसका भाई, सबके चैनलों पर लोगों की अब नज़र है उन पे, सब पे अब व्यूज़ बढ़ गए हैं। और ऐसे में फिर से लाइमलाइट में आना, व्यूज़ बढ़ाना, उसके लिए इतना गंदा काम कर, इतना गंदा प्लान बनाना क्या ये सही है? अब जो लड़की अपने फेस के सामने से आई है, मुझे नहीं पता कि उससे भी ये वीडियो कहकर बनवाई है या उसने खुद से बनाई है, या उसकी बातों में कितनी सच्चाई है कि कॉलेज में जो लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें उसने अपने पापा को बताया है। तो मुझे कहीं ना कहीं उस बात पर ट्रस्ट हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी बात भी हो रही है कि मुझे उसके पापा पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस पापा को मैंने पैसे के लिए गिड़गिड़ाते हुए, व्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए, भाई कमेंट्स करते रहते हैं लेटे लेटे, हाँ मैंने देखा है ऐसे कमेंट्स है वैसे कमेंट्स है, इतना एरोगेंट है उसके पापा। क्योंकि उनकी मैंने कई सारी रील्स देखी हैं। एक रील में किसी को जवाब दे रहे कि आप लोग मेरी शादी की फ़ोटो मांग रहे थे, तो ये हमारी शादी की फ़ोटो। शादी के टाइम वहाँ पर जैसे घर के या घर के ख़ानदान के या आपके छोटे भाई बहन होते हैं या भतीजा भतीजी होती हैं, तो वो साथ में खड़े होते हैं ना, तो छोटे बच्चे ऐसे होंगे, कोई 8, 9, 10 साल के बच्चे, लड़की लड़के दोनों खड़े होते हैं, उनके फेस पर इतने गंदे स्टिकर लगाए हुए थे, गुस्से वाले और मतलब कंफ्यूज वाले, अजीब अजीब स्टिकर लगाए हुए थे, और वॉइस ओवर में बोल भी रहे हैं इन पे मत ध्यान दो, ये ऐरे गहरे हैं, इन पे मत ध्यान दो, बस दूल्हा दुल्हन पे ध्यान दो। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते। मतलब लाइक सीरियसली कि उस टाइम आपकी शादी के टाइम वो इंसान जो भी होगा, अब से 16 साल पहले, वो इतना छोटा होगा कि वो 10-11 साल का बच्चा होगा या 8-9 साल के बच्चे होंगे। वो अगर दूल्हे के साथ बैठे हुए हैं तो अपने आप को कह रहे हैं कि उन पे ध्यान मत दो, और उनके ऊपर अजीब अजीब से स्टिकर लगाए गए थे। मतलब इतने एरोगेंस से बोले थे। अरे वो उस टाइम पर बच्चे होंगे तो ठीक है, अगर हैं भी तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे लिए वो खराब रिश्तेदार हैं जो भी हैं उस फोटो। कभी रिश्तेदारों को कोसेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कहेंगे कि व्यूज़ नहीं आ रहे, तुम देखते नहीं हो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएंगे, कभी कहेंगे
कहेंगे हमारा घर नहीं है। मतलब ये सोचते हैं कि हमने अगर घर बदल दिए तो लोगों को लग रहा है कि हमारे पास इतना पैसा आ रहा है कि हमने इतने सारे घर। अरे डर किस बात का है आपको, किस चीज़ का है? लोग बनाते हैं, लोग जब कमाते हैं तो लोग बनाते भी हैं, पैसे से घर भी बनाते हैं। पहले सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि किराए के घर से आप अपने घर में चले जाओ। लेकिन इन्होंने इस 3-4 साल में, 4-5 साल में इन्होंने 3 मकान बदले। तीनों मकान को हर बार यही कह के सबके सामने बताया है और जताया है कि ये हमारा अपना मकान नहीं, अगर आप सोच रहे हो तो ये किराए का मकान है। कभी कहेंगे व्यूज़ नहीं आ रहे, कभी कहते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स लेटे लेटे पढ़ते रहते हैं, सबको लाइक हार्ट देते रहते हैं। पूरा सोशल मीडिया, मैं कह रही हूँ कि ये सोशल मीडिया घोल कर पी गए हैं भाई इसके पाप। अगर वो बीमार हैं तो क्या बीमार इंसान को गलत और गलती करने का या अपनी बच्ची को इस तरीके से बदनाम करने का या अपनी बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त क्या कोई देगा क्या? अगर लोग ये कह रहे हैं कि वो बीमार है, उनको बीमार को ऐसे मत बोलो, तो क्या एक बीमार अपनी बच्ची का करियर बर्बाद कर रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? अगर फेक कंट्रोवर्सी के नाम से कर रहा है तो भी गलत है, और अगर रियल में वो जो बच्ची एनी है जिसने वो वीडियो बनाई है अपने फेस के साथ और ये बताया है कि कॉलेज में ऐसे ऐसे हुआ था और इसके पापा ने उसकी सब कुछ छुड़वा दिया है, ज़बरदस्ती वीडियो बनवा दी है, तो वो भी सरासर गलत है। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ वीडियो में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।